हेलो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बच्चों के स्वस्थ होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको जय माता दी। सब आप मेरे सभी परिवार वालों को जय माता दी। तो मैं भी उठ चुकी हूँ और मैं नहा धो के ही किचन में जाती हूँ और मेरे पति देव ने कहा था सुबह दाल चावल नहीं राजमा चावल बना देना, तो मैं उसी की तैयारी करती हूँ। मैंने रात को टिफिन धो के रख दी थी, अच्छे से वॉश करें। और ये प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं, इसको मैं अच्छे से निकाल के वॉश करती हूँ, इसकी रबड़ को भी वॉश करती हूँ। तो मैं इसको फिट कर रही थी, तो वो ऊपर नीचे मतलब उल्टा लग गया था वैसे। तो मैं इसको ऐसे अच्छे से वॉश कर रही मतलब अच्छे से लगा रही थी। तो उनका रोटी क्या बनाओगे, तो हम रोटी क्या बनाओगे, तो इसलिए चावल है ना, बेबी के लिए मैंने अलग से चावल छोंक दिए थे उसको। राजमा चावल वो सब्जी उब्जी नहीं खाता है, ऐसे चावल रूखे चावल ऐसे फ्राई व्राई करके तो खा लेता है। तो उसके लिए अलग फ्राई करे थे और हस्बैंड के लिए राजमा चावल। तो मैं इन डिब्बों में राजमा रख रही थी, बहुत यमी टेस्टी से लग रहे दिख रहे थे और बिना प्याज के। तो टमाटर डाला था, टमाटर ग्राइंड किया था, हरी मिर्ची थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल दी थी मैंने टेस्ट के लिए। तो और ब्रास में मैंने अपना जादुई तड़का वाला कस्तूरी कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी इसके अंदर हल्की सी। तो मैं 2 टिफ़िनों में भरी थी क्योंकि चावल के साथ राजमा ज़्यादा लगते हैं, तो तरी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि तरी ही मैंने बनाई थी। राजमा के साथ चावलों के साथ तो तरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो उनको पैक कर दी जाए, तो फिर जाके मैं पूजा-वूजा करूँगी। तो एक मतलब पहले टिफ़िन फिन पैक हो जाते हैं और बेबी का भी मुझे साथ में लंच पैक करना होता है। बेबी को भी स्कूल भेजना है। मैं स्कूल छोड़ने नहीं जाती हूँ बेबी को, उसके फादर छोड़ने जाते हैं स्कूल सुबह। इसलिए मैं उनके टिफिन बॉक्स में पैक कर रही थी। तो मैंने कहा चम्मच भी रख दी थी और चावल मैंने बड़े वाले डिब्बे में रखे थे, उसमें सही होता है खाने के लिए। तो इनका जो लंच बॉक्स का कवर है बार बार फट जाता है, बेकार हो जाता है, पता नहीं कैसे। और ये है मेरे बेबी का यमी यमी सा लंच बॉक्स, स्टील का लंच बॉक्स। तो मैं इसके अंदर उसके चावल रख दी थी और साइड में बोतल थे, मैंने कैसे फटाफट क्लीन कर ली थी। और ये मेरे बेबी की बोतल, वाटर बोतल और लंच। और मैं जा रही हूँ अपने बेबी के बैग में रखने के लिए। और वो बोलेगा मुझसे मामा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरी छुट्टी है, रोज ऐसे ही बोलता है। और ये सोए हुए हैं नवाब जी कुंभकर्ण के कोड़े बीच के, इनको ये नहीं पता कि स्कूल का टाइम हो रहा है। वैसे तो जल्दी उठ जाता है, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 7 साढ़े 6 बजे उठ जाता है, और जिस दिन स्कूल जाना तो 8 बजे से पहले नहीं उठने वाला। और ये हो चुका है मेरे बेबी का स्कूल का बैग रेडी। चलो स्कूल चले हम, और मेरी अब हो रही है पूजा करने की तैयारी। और मैंने कहा जोत जला देती हूँ क्योंकि मेरे पति देव एक ही दिन उठे थे, दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए, नहीं उठे वो। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो हमारे अब पहले लगाते हैं अपने आप को टीका, फिर लगाते हैं हम भगवान को, माता रानी जी को टीका। और मैंने भी ऐसे ही किया था और मैंने माता रानी को बाद में लगाया था, पहले अपने टीका लगाया था। मैंने सूट बाद में पहनूंगी, अभी मैंने कहा जल्दी है चलो ऑफिस वालों के लिए ऑफिस का टिफिन तैयार कर दिया। फिर मैंने कहा चलो पूजा करके फिर घूमने जाऊंगी। और मेरे पति देव ने स्वास्ति नहीं बनाया था, तो मैंने कहा मैं स्वास्ति बना देती हूँ। इसलिए मुझे याद आ गया, मुझे बाद में याद आया था अरे यार मैंने तो स्वास्ति बनाया नहीं। और उन्होंने कलश कलश रखा था, कलश की स्थापना इन्होंने ही की थी, मेरे हस्बैंड जी ने। तो मैंने कहा ये तो स्वास्ति बनाना भूल गई, चलो। फिर मैंने मंदिर ऊपर वाले मंदिर में भी पूजा की करनी थी, तो उसमें भी करनी थी पूजा। उसमें मैं एक छोटा सा लोटा रखती हूँ, उसमें पानी भर, इसमें तुम्हारे घर में बरकत बनी रहती है, किसी ने पूछा था। और मैंने देखा भी था वीडियो में कि मतलब छोटा सा पानी का कलश रखना चाहिए, उससे आपके घर में बरकत बनी रहती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और ये पानी आप पेड़ों में सुबह अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे बाल थोड़े थोड़े गीले भी थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अभी सूख जाएंगे, वैसे गर्मी ज़्यादा है। तो वैसे मैंने बांधे, हल्के हल्के सूख गए थे। मैं गीले बांध नहीं बांधती हूँ, क्लचर लगा के मैं खुले ही छोड़ देती हूँ कि थोड़े से सूख जाएंगे। और मैं यहाँ पे साइड में साइड ऊपर भगवान जी को टीका लगा रही थी, और मैंने बेबी को भी लगा देती हूँ टीका, बेबी भी आ रहा था बीच बीच में। तो मैंने कहा चलो बेबी के बाद में लगाऊंगी। और फिर मैंने लगाए, ये मैंने लगाया भोलेनाथ जी को मैं चंदन का ही टीका लगाती हूँ। और वासुदेव को भी मैं वो चंदन का ही टीका लगाती हूँ। और उन सबको लाल टीका लगाती हूँ, माता रानी और गणेश जी को भी लगाती हूँ मैं थोड़ा सा लाल टीका। और फिर आछत मतलब चावल, उनको थोड़ा सा पानी डाल के फिर वो उनको आछत पकड़ती हूँ, आछत भी लगाती हूँ। और फिर मैं लगा रही हूँ उनके टीका।
अब माता रानी बचे और लक्ष्मी माता और वासुदेव जी एक साथ हैं और भोलेनाथ जी का परिवार एक साथ है और छोटी गणेश जी और छोटे से मेरे राधा रानी भी है। मतलब लड्डू गोपाल नहीं रखे मैंने, छोटी से राधा रानी की मूर्ति भी नहीं कह सकते, फोटो से और छोटी सी बिल्कुल वो रखी है। वही मेरा मंदिर है, छोटा सा स्मॉल सा मंदिर, और मैं आरती कर रही हूँ। ऊपर गणेश जी की आरती गाती हूँ। ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। यही मुझे आरती आती है तो मैं यही गाती हूँ। अभी मुझे एक ही आरती आती है तो मैं एक ही आरती गाती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे आती ही नहीं है। मतलब लक्ष्मी माता की तो नहीं आती, और मुझे लक्ष्मी माता की नहीं, फिर मैं गाती अम्बे अम्बे मेरी माँ जगदम्बे। ये है मेरा छोटा सा आसन। अब मैं गाऊंगी अपनी आरती। पहले मैं जलाऊंगी कपूर। पहले मैंने 2 कपूर डाले, फिर और 4 लौंग डालते हैं, 4 कपूर डालती हूँ, 4 लौंग डालती हूँ। तो मैंने पहले 2 डाला, फिर 2 डाले, और मैंने कहा चलो अब मैं आरती कर लेती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यही वाली मुझे आरती आती है जो मैं गाती हूँ। और मैंने कहा एक ये वाली गाऊंगी क्योंकि इसके आगे उसके लिए मैं किताब रख लेती हूँ, ये दूसरी वाली मुझे आती नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं उसके लिए किताब रख लेती हूँ। और देखो मैंने कपूर जलाई तो इतनी देर, और मैं जय माता दी जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी, और रो के भी बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और मैं अपने आसन पे बैठ गई और मैं अच्छे से आरती गा रही थी, और मेरी यहाँ कपूर की जोत भी चल रही थी, और लास्ट में बुझ गई थी, ज्यादा देर नहीं जलती, और मैंने लास्ट में दिया जलाई रखा जो जल रहा था 11 साढ़े 11 बजे तक, जो अभी तक, क्योंकि मैंने तेल उसके अंदर ज्यादा डाल दिया था। और मैंने आरती यहाँ पे खत्म कर दी। और और मैं भगवान जी से कह रही थी, माता रानी से कह रही थी कि पहली बार मैंने कलश स्थापित किया है तो अच्छे से कोई विघ्न बाधा ना आए, तो उसके लिए आप मुझे शक्ति देना, कोई अड़चन ना आए, अच्छे से मैं कंजका कर सकूं, बस ये आशीर्वाद बनाए रखना अपना। और मैंने कुछ नहीं मांगा। और देखते हूँ मैं आज दूसरा सेकंड डे है तो मैं आज फास्ट रखती हूँ, नहीं रखती। तो मेरा बेबी भी आ गया था, वो पीछे से कह रहा था जय माता दी जय माता दी जय माता दी। तो मैंने कहा, पीछे मेरी गोद में आके बोला था ये जय माता माता बर्थडे माता। मम्मी क्या है, मैंने कहा माता बर्थडे में घंटी बजाऊंगा। मेरे को घंटी बजाने का इतना शौक है, बीच बीच में आता घंटी बजा बजा के चला जाता है। हम अपने जाप कर रहे होते घंटी बजा बजा के भाग जाता है। मैंने कहा चल छोड़, फिर मैं अच्छे से मैंने कहा चलो आरती कर ली जाए। थोड़ी सी मैं माता रानी को आरती कर रही थी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा भी आरती कर लेती हूँ। तो मैं आरती कर रही थी, मैंने कहा चलो मेरी आरती खत्म हो चुकी थी, मैंने भी घंटी बजाई बेबी की तरह। फिर फिर मैंने हाथ जोड़े तो मत्था टेका, मत्था टेक रही थी तो बेबी भी मुझे आवाज दे रहा था पीछे से। मैंने कहा कोई नहीं, आई पहले मैं मत्था टेके, फिर मैंने मत्था टेका, ऊपर भी भगवान जी के पैर छुए, और फिर मैंने कर दिया माता रानी को बाय बाय। और मैं अपनी वाटर बॉटल लेके चल दी। और मैं कहाँ जा रही हूँ, चलो मैं ये आपको बाद में बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं जा रही हूँ घूमने, 8 बजे से 9 बजे तक मेरे घूमने का टाइमिंग होता है। और मैं जल्दी झांसी की रानी बन के घूमने के लिए, क्योंकि हम पूरे दिन भर तो काम तो घर के ऐसे हैं जो पूरे टाइम ही नहीं खत्म होते। तो मैं 1 घंटा घूमने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं तू चली जाएगा, मैं छोड़ दूंगा मेरे पास टाइम, तो छोड़। और मैं आ चुकी हूँ 9 बजे घूम के, और मैं थक चुकी थी थोड़े से, मैंने कहा पसीने सुखा लेती, बहुत गीली हो चुकी थी मेरी टी शर्ट। तो टी शर्ट में से लगा सूट वूट में घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो मैं आ चुकी थी घूम घूम के, और तब भी मेरा दिया जल रहा था। मैंने कहा वाह आज तो गजब हो गया। और वैसे भी तेल ज़्यादा लगा तो वैसे ही जल रहा था। और देखो कितने हो रहे हैं, नहीं पता चला, 9:20 हो रहे हैं। 9:20 से मेरी 5 मिनट आगे, यानी 9:50 आते आते मुझे इतना टाइम लग ही जाता है। और मैंने कहा 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर मुझे कपड़े भी धोने थे। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए। धूप देखो कितनी सारी, और मेरे को ना पता है मैंने टीका तो लगा लिया,
और मेरे कपड़े देखो, और यहाँ पे पानी भर रहा है और टब, और मेरे कपड़े में सोचती हूँ आज कम होंगी। एक वीरवार होता है, थर्सडे होता है, जिस दिन मेरे कपड़े कम होते हैं उस दिन मैं कपड़े धोती नहीं हूँ वीरवार को, और मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये बेबी की वजह से मेरा चद्दर हो जाता है, क्योंकि बेबी कभी कभी इतना गंदा कर देता है चद्दर कि पूछो। और बेबी के 2-3 जोड़ी तो कपड़े हो ही जाते हैं, और मेरा टीका फैल चुका है पसीने की वजह से। मैं इसको बार बार सही कर रही थी कैमरे में देख देख के, वो ये और फैल रहा था और फैल। मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो, अपना आप रह जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली सब एडजस्ट कर लेती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो। जो एक ये बिंदी थी जो मेरे हाथ में लगी हुई थी, मैंने माता रानी को जब श्रृंगार किया था ना, तो बिंदी लगी थी, तो मैंने कहा अपने हाथ में लगा ली थी। तो मैंने कहा बाद में ना मेरी ना बिंदी छूट जाती है, तो मैंने कहा बाद में ना मैं अपनी ये बिंदी लगा लूँगी, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मेरे हाथ में ये लगी रह गई। और गर्मी इतनी हो रही थी, और हमारे यहाँ पर छत में इतनी जल्दी धूप आ जाती है और चली भी जाती है, फिर शाम को जल्दी चली जाती है, 4 बजे तक तो रहती है। और ये मेरी बाल्टी भर चुकी थी पानी से, और मैंने टब भी भर लिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी पानी भरेगा तो मैं फटाफट से कपड़े धो लूँगी, और मैंने धो दिए चकाचक अपने हाथों से कपड़े। और ये मेरी माता रानी के कपड़े मैंने जल्दी, जब मैं सूर्य भगवान को जल देने आई थी, तो मैंने तभी माता रानी के कपड़े धो के डाल दिए, और वो सूख सी गए। धूप इतनी कड़कड़ी है, धूप इतनी तेज है, इतनी तेज है कि कपड़े क्या इंसान ही सूख जाए। और मैंने ये चकाचक करके अपने कपड़े धो दिए थे सर्फ एक्सेल से। और यहाँ बेबी ने अब मुझे बेडशीट बिछानी थी। ये है वाटरप्रूफ बेडशीट जो मैंने खरीदी थी फ्लिपकार्ट से। बेबी छोटा था तो बच्चे बेबी बाथरूम करता था, तो मैंने कहा गद्दे वद्दे ना खराब हो जाए, इसलिए गद्दों के नीचे भी मैंने शीट बिछा रखी है। तो मैंने ये वाटरप्रूफ बेडशीट खरीदी थी, और मैंने आधे घंटे में कपड़े भी धो दिए थे। और मैं गई थी पौने 10 बजे के बाद गई थी, मतलब 10 बजे से पहले गई थी, 5-10 मिनट पहले। और फिर मैंने कहा चलो अब बहुत देर हो गई, अब थोड़ा बैठो। और चकाचक अदरक वाली चाय बनाई, दूध काट के, थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल दी मैंने, और मैंने फटाफट अपने, इतना मज़ा आ रहा था ना चाय पी के, तो मैंने कहा चलो आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। और मैं, और ये देखो पता है क्या हुआ, मैंने मेहंदी लगाई थी, और मैंने उसका छाप ना मेरे फेस पे लग गया। वो भी मुझे पता है किसने बताया, मेरी बेबी ने बताया, मामा आपकी मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी गाल में लगी हुई है। मैंने कहा कहाँ लगी हुई है। और फिर मैं चल दी अपने बेबी को लेने के लिए, और उससे पहले मुझे 1-2 काम ख़त्म करने हैं, फिर जाऊँगी मैं बेबी को लेने के लिए। और मैं ठक 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 करके नीचे आ गई, और मैंने देखा कि यहाँ पे आटा गूँधा हुआ है मम्मी ने, तो मैं ठका ठक ठका कर करके मैंने पहले पापा के लिए रोटी बनाई, और 2 रोटी पापा खाते हैं, तो पापा के लिए ठका-ठक करके रोटी बनाई, फिर और भी बनाई। ये है बटर पेपर, और हम एल्यूमिनियम वाला यूज़ करते थे, तो वो नहीं यूज़ करते अब हम। ये बज गई हमारी घंटी, ये पापा आ गए राशन का सामान लेके, तो मैं गई फटाफट डोर लगा के, और मैंने पापा गेट खोला, फिर मैं लग गई, मेरे पापा आ गए, 2 रोटी फटाफट फटाफट से बना दी जाए। और मैंने फटाफट 1 रोटी, ये लग गई मैं, पहली रोटी गौ माता की, दूसरी रोटी हम सबके लिए, यानी आप सबके लिए ये भी दूसरी रोटी बनाएंगे। और मैंने कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था, और मैं ऊपर तो मेरे पास स्टैंड है, तो मैं स्टैंड को उतना वैसा है, टूट भी चुका है, बेबी ने तोड़ दिया है, तो मैं उसको वैसे एडजस्ट करूँ। अभी मेरे पास रोकड़ा नहीं है, पैसे प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, तो मैं अभी खरीद नहीं सकती हूँ, और मैं उसी से टूटे फूटे से ही काम चलाती हूँ, तो इसलिए। तो मैं बना रही थी झांसी की रानी की तरह रोटी, और मैंने कहा फटाफट फटाफट रोटी बना ली जाए, फिर जाऊंगी अपने बेबी को लेने के लिए। और ये मैंने पापा को नाश्ता रेडी कर दिया। ये है दही और राजमा जो मैंने बनाए थे मॉर्निंग में, और रोटी और पानी साथ में। ये दे देती हूँ मैं पापा को खाना। पापा की थाली लग चुकी है, ये जाती है पापा की टेबल में सीढ़ी। तो बताइए आपको कैसा लगा। और रोटी बना रही हूँ, फिर ये रोटी बन चुकी है मेरी। और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सारा, अगर मैं रोटी वोटी बनाती हूँ तो मैं इसको पूरा साफ करके हटती हूँ, ऐसे नहीं मैं रोटी फैला दी और कुछ और काम करने लगी, मैं बातें करने लगी या फ़ोन देखने लगी, नहीं। मैं पहले पूरा काम ख़त्म करूँगी, फिर जाके आराम से या किसी से भी बातें करनी हो तब बातें करूँगी, या फ़ोन देखना है फ़ोन देख। कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं, पढ़ा है
छोड़ के चले जाते बर्तन वर्तन, अपना फ़ोन में लग जाते, कुछ लग जाते, पर मैं नहीं करती हूँ ऐसा। और मुझे मैं पहले से ही नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी-वंदगी, और मुझे काम बिल्कुल फटाफट पसंद है। और मैं जल्दी लाइट बंद करके बेबी को लेने के लिए, और 12:25 हो चुके थे, 26 हो चुके थे। तो मैंने कहा वैसे ही 5-10 मिनट तो चल जाता है, 5 मिनट बेबी का रास्ते से, कभी-कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं, कीचड़-विचड़ मिलती है तो। और मैं चल दी बेबी को लेने के लिए। मैंने कहा बेबी कुछ माँगेगा तो 10-20 रुपए रख लेती हूँ। तो मैं वही 10-20 रुपए लेने आई थी, और मेरे पास गाय की रोटी भी थी। मैंने कहा मैं गाय की रोटी भी खिला दूँगी टका-टक करके। तो मैं चल दी, और मेरा बेबी आ चुका है। मस्ती-मस्ती उसके चावल बचे हुए थे, वो कह रहा मम्मी, मैंने कहा क्या खाना? कह रहा मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे चावल खाने, मुझे चावल खाने नहीं बचे, मेरे को लंच खाना है, मुझे लंच खाना है। अपना लंच खत्म कर रहा था। मैंने कहा मुझे भी देखा, कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। और फाइनली मैंने अपना मास्क रख लिया था। मैंने कहा मैंने कहा मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पथरी का दर्द जब मर्जी उठ जाता है। तो वैसे तो मेरी दवाई नहीं चली, पहले मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रही थी, 3 महीने खाई, तो मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा। तो अब मेरी हो गई है शाम की आरती की तैयारी, और मैंने शाम को भी चाय पी ली थी। और मैंने कहा चलो 7 बज के चुके थे, तो मैंने कहा आरती शुरू कर दी जाए। और मैं आरती गा रही थी टकाटक करके। तो मैंने अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी जगदम्बे मेरी माँ, ऐसे मैं आरती गा रही थी। तो अभी भूल चूक माफ़ करना, अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मैं अच्छे से किताब में देख के आरती गाती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो ये कपूर जलाया था मैंने, उसमें मैंने एक साथ 4 डाल दी थी, और मैं भूल गई थी, और मैं बार-बार आरती ले जा रही थी। और देखो जोत कितनी लंबी जा रही थी। फिर मैंने कहा साइड में रखती, कहीं जल ना जाए यार, ये कपड़ा-वपड़ा ना जल जाए टेबल का। तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैं अपना जाप करने में जाप ज़रूर करती हूँ। मतलब शिव जी की जगह मैं शिव जी को भी मानती हूँ। कृष्ण, राधा, मतलब उनका जाप करती हूँ। फिर जाके 10 मिनट तो नहीं करती हूँ, 5 मिनट भी, 5, 10, 7, 8, 10 जो भी मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है वैसे मैं कर लेती हूँ। मुझे अपने श्रद्धा अनुसार जो भी अपने भगवान को मानता है उसका जाप कर सकता है। तो मैं भी हाथ जोड़ के माता रानी को आशीर्वाद ले रही थी कि आपकी कृपा से आज मेरा दूसरा दिन है, आपने सफल किया, ऐसे ही मेरे आगे के वर्क भी सफल करना, और अच्छे से आशीर्वाद कृपा बनाए रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही मांगा। और फिर मैंने टन 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 करके घंटी बजाई, और फिर मैंने कहा चलो, फिर खाना बनाने की, सब्जी काटने की बारी आई। पहले मैंने कहा नीचे जाके चाय बनाऊंगी, दूध गर्म करूंगी, फिर सब्जी काटूंगी, फिर अपना खाना बनाऊंगी। और मैं खाने में क्या बनाऊंगी ये मुझे भी डिसाइड नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, दिमाग में नहीं आता यार, अकेले इंसान के लिए क्या बनाऊं, कोई और होता तो बनाया भी जाता है। और ये मैंने अपना आसन नीचे रख दिया, इसी में मैं बैठती हूँ हाथ जोड़ के। मैंने माता रानी को टाटा बाय बाय किया। मैंने कहा माता रानी मैं जा रही हूँ, और मेरा बन गया ये खाना। मैंने फटाफट बना ली, 7:30 बजे तक मैंने बना दी। और मैंने क्या बनाया, कि मैंने बनाया है समा के चावल की खिचड़ी, और साथ में दही और पानी। यार अकेले इंसान के लिए क्या बनाया जाए, कुछ नहीं पता चलता। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला ज़्यादा था। और पता है 80 रुपए किलो तो टमाटर हो रहे हैं, क्या डालूं, इतने महंगे टमाटर है, छोड़ो। मैंने कहा मैंने तो खाना है। और मैंने इसमें फर्द का नमक डाला, थोड़ा सा घी, घी के साथ जीरे का छौंक मारा, और फटाफट मैंने कहा माता रानी को ऐसे पानी पिला दूं, ऐसे पिलाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं चम्मच से पिलाऊंगी माता रानी को पानी। फिर मैंने कहा चलो इस चम्मच से माता रानी सब में खुश हो जाती है। तो मैंने इसी चम्मच से माता रानी को अपना मत्था टेका, थोड़ी देर वहाँ पे रखा, और घंटी टन 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 करके घंटी लगी। और फिर मैंने अपना हाथ अंदर रखा, और फिर मैंने हाथ जोड़ा, थोड़ी देर रखा, माता भोग का, फिर मैंने ले लिया। फिर उसके बाद थोड़े मैंने भी हाथ जोड़े, और मैंने कहा माता रानी जैसे भी बना है, रूखा सूखा जो भी है आपका दिया हुआ है, आप भी इस भोजन को ग्रहण कीजिए, और मैं भी इस भोजन को ग्रहण करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आज मेरा दूसरा दिन है, और ये मेरे पति देव को नहीं पता था कि आज मैंने व्रत रखा है। वो भी मैंने उनको क्या मुझे बताया था कि आज मेरा व्रत, उनको यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं तेरा व्रत नहीं है। अच्छा वेट लॉस के लिए करी, अरे किसी के लिए भी करी, कर तो रही हूँ ना। और गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि, बाय।